नमस्ते संस्कृत मित्रों। आज हम लोग साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद के प्रश्न का अभ्यास करेंगे, जिसमें से इसमें मैंने एक से लेकर के 360 प्रश्नों का कलेक्शन किया है। तो इसमें काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, कथन कारण और मिलान आधारित प्रश्न हैं कुछ। तो इसमें पहला प्रश्न है कि विश्वनाथ कविराजस प्रसिद्ध काव्य लक्षण का। तो जो विश्वनाथ कविराज हैं उनका काव्य लक्षण कौन सा है? तो रीतिरात्मा काव्य शिवामन का है। दूसरा दिए वाक्यम रसात्मक काव्यम। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम यही काव्य लक्षण है विश्वनाथ। साहित्य दर्पण का काव्य लक्षण है, विश्वनाथ कविराज रचना है। कविराज जो विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण, तो साहित्य दर्पण में ही काव्य लक्षण है। तो वही पूछा गया विश्वनाथ कविराज। जो इनको कविराज भी उपाधि है इनकी, कविराज की। विश्वनाथ की उपाधि क्या है? कविराज। और इनकी रचना क्या है? साहित्य दर्पण। तो उसमें काव्य लक्षण क्या लिखे हैं? वाक्यम रसात्मक काव्यम। और रीतिरात्मा काव्य, जो रीतिआत्मा काव्य से तो वामन का है। काव्य सात्मा ध्वनि आनंदवर्धन का है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम एक कुंतक का है। ये पहला प्रश्न था। तो विश्वनाथ कविराजः रसात्मक वाक्यम काव्यम इति काव्यस्य लक्षणं प्रतिपादयति। तो दूसरा प्रश्न है वाक्यम रसात्मक काव्यम इत्यत्र रसात्मकम इति पदम कस्य विशेषणम। जो वाक्यम रसात्मक काव्यम है, इसमें रसात्मक किस पद का विशेषण है? यहाँ काव्यम, रसः, वाक्यम, अलंकारा। तो इसमें वाक्यम का ये क्या है? विशेषण है। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम में रसात्मक विशेष हो गया और वाक्य क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो रसात्मक इति वाक्यम इत्यस्य विशेषणम पदम अस्ति। साहित्य दर्पणस्य कर्ता का। साहित्य दर्पणस्य कर्ता का, साहित्य दर्पण के मतलब ये पूछा गया रचनाकार कौन है, करने वाले कौन है, कर्ता। तो विश्वनाथ कविराजा हो जाएगा यहाँ पे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विश्वनाथ कविराजा। मम्मट का काव्य प्रकाश है। तो विश्वनाथ कविराज हो जाएंगे। साहित्य दर्पण विश्वनाथ कविराजेन विरचिता प्रसिद्ध काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। विश्वनाथस्य काव्य लक्षणे कस्य प्रधानता अस्ति। विश्वनाथ के काव्य लक्षण में किसकी प्रधानता है? अलंकार की, रस की, या रीति की, वक्रोक्ति की? तो रस की हो जाएगी यहाँ पे। वाक्यम रसात्मक काव्यम, तो इसमें किस काव्य इनके काव्य लक्षण में किसकी प्रधानता होती है? रस की प्रधानता होती है विश्वनाथ के। इनको कविराज की उपाधि दी गई है। साहित्य दर्पण इनकी रचना है। तो यहाँ पे वाक्यम रसात्मक काव्य में काव्य का लक्षण ये, तो यहाँ पे काव्य लक्षण में किसकी प्रधानता है? तो रस की प्रधानता है। तो विश्वनाथस्य काव्य दृष्टि रस प्रधाना अस्ति तेन काव्यस्य स्वरूपम रसात्मक वाक्य रूपेण प्रतिपादित। विश्वनाथ के काव्य दृष्टि रस प्रधान है, उनके काव्य के स्वरूप रसात्मक वाक्य रूप के द्वारा प्रतिपादित है। फिर अगला है रीतिआत्मा काव्यस्य इति सिद्धांता केन प्रतिपादिता। ये किसका लक्षण है? मम्मट, वामनेन, विश्वनाथेन, कुंतकेन। यहाँ पे वामन के द्वारा है। रीतिआत्मा काव्य से किसका सिद्धांत है? काव्य का लक्षण है तो वामन का है। वामनाचार्यस्य काव्य शास्त्रे रीति काव्यस्य आत्मा इति प्रसिद्ध सिद्धांत अस्ति। काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति मतम केन प्रतिपादितम। काव्यस्य आत्मा ध्वनि, ऐसा मत किसके द्वारा प्रतिपादित है? ध्वनि आनंदवर्धन हो जाएंगे। तो आनंदवर्धने काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति मतम केन प्रतिपादितम, तो आनंदवर्धन हो जाएगा कि आनंदवर्धनस्य ध्वनि सिद्धांते व्यंग्यार्थस्य प्रधानता अस्ति। आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत में व्यंग्यार्थक की प्रधानता है। वक्रोक्त जीवितम
वक्रोक्त जीवितम इति ग्रंथस्य रचयिता का, वक्रोक्त जीवितम इति ग्रंथस्य रचयिता का, तो यहाँ पे हो जाएगा कुंतका, कुंतका सही हो जाएगा। वक्रोक्त जीवितम इति ग्रंथस्य रचयिता का कुंतका। कुंतकस्य प्रमुखः काव्यशास्त्रीय सिद्धांतः वक्रोक्तिवादः, तो वक्रोक्तिवाद है कुंतक हो जाएंगे। वक्रोक्तिवाद के कौन है? कुंतक। फिर इसके बाद है काव्यस्य हेतुष मुक्त्या किम स्वीक्रियते प्रतिभा दोष व्याकरणम छंदः, काव्यस्य हेतुष मुक्त्या किम स्वीक्रियते, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिभा को सही माना गया है, तो यहाँ पहला सही हो जाएगा। काव्यस्य हेतुष मुक्त्या किम स्वीक्रियते प्रतिभा हो जाएगा। तो यहाँ कवि कर्मणि प्रतिभा महत्वपूर्ण कारण अस्ति कवि सृजनस्य मौलिक शक्ति प्रतिभा इति कथ्यते। फिर व्युत्पत्ति काव्य निर्माण की महत्तम, व्युत्पत्ति में काव्य निर्माण में क्या महत्व है? ज्ञान संपत्ति, केवलम छंदो ज्ञानम, केवलम अलंकार ज्ञानम, केवलम व्याकरणम ज्ञानम। तो यहाँ पे व्युत्पत्ति काव्य निर्माण में क्या महत्व है? तो यहाँ ज्ञान संपत्ति, पहला ऑप्शन सही है, ज्ञान संपत्ति हो जाएगा। कि व्युत्पत्ति काव्य निर्माणम की महत्तम ज्ञान संपत्ति ही, व्युत्पत्ति ही विविध शास्त्राणाम लोक व्यवहारस्य च ज्ञान रूपा प्रवणता अस्ति, यही इसका व्याख्या था। काव्य प्रयोजनम किम, काव्य प्रयोजन क्या है? तो यहाँ काव्य प्रयोजन पूछा गया है, तो काव्येन साध्यमानम फलम, तो यहाँ बी वाला सही है कि काव्य प्रयोजनम किम काव्येन साध्यमानम फलम, कि काव्य प्रयोजनम इत्युक्ते काव्य अध्ययनेन काव्य रचनया व प्राप्तव्यम फलम अभिप्रेतम। तो काव्य प्रयोजन क्या है? तो काव्येन साध्यमानम फलम। मम्मटस्य काव्य लक्षणम किम, मम्मट का काव्य लक्षण क्या है? तो तद दोषो शब्दार्थो सगुण अनलंकृत पुनः क्वापि, ये किसका है? मम्मट का काव्य लक्षण है। और वाक्यम रसात्मक काव्यम ये विश्वनाथ का है, विश्वनाथ का है, विश्वनाथ का है। फिर तद दोषो शब्दार्थो सगुण अनलंकृत पुनः क्वापि, किसका है? मम्मट का है। रीतिरात्मा काव्य वामन का है, काव्य आत्मा ध्वनि आनंदवर्धन का है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा तद दोषो शब्दार्थो, ये वाला मम्मट का लक्षण है। वाक्यम रसात्मक काव्य में विश्वनाथ का हो जाएगा। रीतिरात्मा काव्य से वामन का हो जाएगा। काव्य आत्मा ध्वनि आनंदवर्धन का हो जाएगा। तो मम्मट का काव्य प्रकाश से उनकी रचना है, तो उसी में आता है काव्य का लक्षण तद दोषो शब्दार्थ वाला। अनअलंकृति, जो अनअलंकृति पुनः क्वापि इत्यस्य भाव का, इसका भाव क्या है? तो यहाँ पे क्वचित अलंकार भावेऽपि काव्यत्वं भवति, तीसरा सही माना गया है कि क्वाप इति पदेन ज्ञायते यत् सर्वत्र अलंकारस्य अनिवार्यता नास्ति, ऐसे दिया गया है। तो यहाँ पे अनअलंकृत पुनः क्वाप का भाव क्या है? तो क्वचित अलंकार भावेऽपि काव्यत्वं भवति, यही सही हो जाएगा। फिर शब्दार्थो इत पदम कस्मिन् वचने अस्ति, तो यहाँ पे हो जाएगा द्विवचने। शब्दार्थों कई वचन का है? दो वचन का है। शब्दः तथा अर्थ इत्यनेयो द्वंद्वे शब्दार्थो इति द्विवचन रूपम भवति, तो शब्दार्थो दो वचन का रूप है। काव्यस्य स्वरूप निर्देशकम तत्वम किम, तो यहाँ पे काव्य लक्षणम हो जाएगा कि काव्य स्वरूप निर्देशकम तत्वम किम काव्य लक्षणम, तो काव्य लक्षणेन काव्य स्वरूपम तथा
काव्यत्व स्वधारा ज्ञायते। काव्यस्य फल निर्देशकम तत्वम किम? काव्यस्य फल निर्देशकम तत्वम किम? तो काव्य प्रयोजनम हो जाएगा कि प्रयोजनम प्रयोजनम काव्येन प्राप्तव्यम फलम अथवा उद्देश्यम सूचयति। रसात्मकम इत पदस्य उचित अर्थ का, जो रसात्मक है इस पद का उचित अर्थ क्या है? तो इसमें दिए रस विहीनम, रसेन सहितम, अलंकार युक्तम, छंदो युक्तम। तो यहाँ रसात्मक पद का उचित अर्थ क्या हो जाएगा? रसेन सहितम। यहाँ बी वाला सही है, रसेन सहितम। रसात्मक पद का उचित अर्थ क्या है? रसेन सहितम। रसात्मक इत्यस्य अर्थ रस रस युक्तम अथवा रस प्रधानम हो जाएगा। विश्वनाथ मते काव्यस्य मूलभूता विशेषा का। विश्वनाथ के मत में काव्य का मूलभूत विशेष क्या है? यहाँ कह रहे हैं केवलम शब्द सौंदर्य, केवलम अर्थ सौंदर्यम, रसात्मकता या केवलम अलंकार। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम उनका काव्य लक्षण है, तो रसात्मकता हो जाएगा, ये सही है। विश्वनाथस्य काव्य लक्षणे रसात्मकता यो मुख्य विशेषण रूपेण प्रतिपादिता हो जाएगा। निम्नलिखितेषु कः काव्य शास्त्र आचार्य नास्ति? कौन काव्य शास्त्र आचार्य नहीं है पूछा गया है, यहाँ नास्ति पूछा गया है। आनंदवर्धन तो है, वामन भी है, विश्वनाथ भी है, ये सब काव्य शास्त्रीय आचार्य माने जाते हैं। लेकिन पाणिनि क्या है? पाणिनि व्याकरण शास्त्र के आचार्य हैं। तो पाणिनि ही व्याकरण शास्त्रस्य महान आचार्य अस्ति। और काव्य शास्त्र में आनंदवर्धन, वामन, विश्वनाथ, मम्मट ये सब आते हैं। साहित्य दर्पणे काव्यस्य परिभाषा कया शैली प्रसिद्धा अस्ति? साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा किस शैली प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हो जाएगा रस प्रधानता, क्योंकि उसमें लक्षण में ही है वाक्यम रसात्मक काव्यम इति सूत्र से विश्वनाथ के रस प्रधान काव्य दृष्टि स्पष्ट किया गया है। तो इसमें हो जाएगा रस प्रधान की बात की गई है। साहित्य दर्पण में काव्य के लक्षण में आया है ना, वाक्यम रसात्मक काव्यम, यहाँ रस प्रधाना हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु कः युग्मः सम्यक् अस्ति? कौन सा युग्म सही है? सम्यक मतलब सही है। तो वामना का दिए ध्वनि, तो ध्वनि का तो आनंदवर्धन है। अब ध्वनि का इधर मिला देंगे आनंदवर्धन हो जाएगा, वामन का इधर मिला देंगे रीति हो जाएगा। वक्रोक्त का कुंतक यही सही है। विश्वनाथ का तो विश्वनाथ मान लीजिए वाक्यम रसात्मक काव्यम, उन्होंने रसात्मक को माना, रस प्रधान माने हैं। तो यहाँ वामन वाला रीति हो जाएगा, वामन का रीति मिला दिया, आनंदवर्धन का ध्वनि मिला दिया। वक्रोक्ति कुंतक जना सही है, विश्वनाथ का रस हो जाएगा, विश्वनाथ रस। फिर कुंतक वक्रोक्ति का सही है। कुंतक काव्य सिद्धांत के आधार वक्रोक्ति है, वामन का रीति है, आनंदवर्धन का ध्वनि है, विश्वनाथ का रस प्रधान है। एक काव्य लक्षण में सब में आता है, बस इतना पकड़े रहिए। कुंतक का वक्रोक्ति, वामन रीति, आनंदवर्धन ध्वनि से, विश्वनाथ रस प्रधान, इनके काव्य लक्षण में सब आता है। यहाँ पे दिया गया है विश्वनाथ साहित्य दर्पण इनकी रचना है। विश्वनाथ की रचना क्या है? साहित्य दर्पण। इसमें रस प्रधान है, वाक्यम रसात्मक काव्यम इसका लक्षण है। वामन का रीति रीति के बारे में बताएं। आनंदवर्धन ध्वनि है, कुंतक वक्रोक्ति और क्षेमेंद्र और औचित्य के बारे में बताएं। मम्मट काव्य प्रकाश इनकी रचना है। फिर इसके बाद है वाक्यम रसात्मक काव्यमित काव्य लक्षणम कस्य? तो काव्य लक्षण किसका है? विश्वनाथ का है, साहित्य दर्पण में आया है। तो विश्वनाथ काव्यराजेन साहित्य दर्पण वाक्यम रसात्मक काव्यमित काव्यस्य प्रसिद्धम लक्षणम प्रतिपादितम। साहित्य दर्पणस्य प्रथम परिच्छेदे मुक्त्या कस्य निरूपणम भवति? तो यहाँ पे हो जाएगा काव्य के स्वरूप, जो काव्य का स्वरूप प्रथम परिच्छेद में आया है। प्रथम परिच्छेद में क्या क्या मिलता है? काव्य का स्वरूप, काव्य का लक्षण, काव्य का प्रयोजन, काव्य का हेतु, ये सब प्रथम परिच्छेद में मिलता है।
फिर काव्यम इति पदस्य सामान्यतः का संबंध है, तो काव्य रचनया हो जाएगा कि काव्यम इति पदस्य सामान्यतः का संबंध है काव्य रचनया। कविना निर्मिता रसादियुक्ता साहित्य रचना काव्यमित सामान्यता स्वीकृते, तो यहाँ पे हो जाएगा काव्यस्य मुख्यो पदार्थों को अस्तः, तो यहाँ पे हो जाएगा शब्द अर्थः, शब्द और अर्थ। काव्य शब्द अर्थश्च मूलभूतो तत्त्वस्तः शब्दार्थ्यो समुचित समन्वयन काव्य अभिव्यक्ति भवति, वैसे हो जाएगा। मम्मटस्य मते काव्य को प्रमुखो, मम्मट के मत में काव्य कौन सा प्रमुख है, तो शब्दार्थो, इन्होंने इनके लक्षण में आता है ना, शब्दार्थ होकर के आता है, तद 200 शब्दार्थ होकर के आता है, तो मम्मट का है। सगुणो इत्यत्र का अर्थ बोधते, जो सगुणो आया है उसका क्या अर्थ है, तो यहाँ पर हो जाएगा गुण युक्तो, सगुणो से मतलब गुण युक्तो, सगुणो इत्यस्य अर्थ गुणैः सहितो इति मम्मटस्य काव्यलक्षणे शब्दार्थ्यो गुण संपन्नता स्वीकृते। दोष इत्यस्य काव्य किम कार्यम, जो दोष आया है, दोष इत्यस्य काव्यम किम कार्यम, तो यहाँ पे हो जाएगा काव्य शोभान है, जो काव्य शोभा हानि है, दोष, जो दोष में दोष इत्यस्य काव्य किम कार्यम, तो काव्य शोभा हानि, काव्य शोभा हानि, तो दोषः काव्यस्य शोभाम तथा रसास्वादम बाधन्ते। काव्यस्य शोभावर्धकम तत्वम किम, दोषः गुणः व्याकरण दोषः शुद्धि, तो यहाँ पे गुण हो जाएगा कि काव्यस्य शोभावर्धकम तत्वम किम गुणः, गुणाः काव्यस्य माधुर्यं प्रसादम ओजश्च वर्धयन्ति काव्यस्य सौंदर्यम पुष्पवन्ति। ये 3 इसमें गुण बताया गया है कि माधुर प्रसाद ओज, एक गुण, जो कोई भी गुण रहेंगे तो काव्य के क्या करेंगे, माधुर प्रसाद ओज, ये सब बढ़ाते हैं, काव्य के सौंदर्य को पुष्पित करते हैं। तो यहाँ काव्य से शोभा वर्धकम तत्वम किम, तो गुणा हो जाएगा, 3 गुण है, माधुर प्रसाद ओज। अलंकार, अलंकार शब्द से सामान्य अर्थ का, तो यहाँ अलंकार का शब्द का सामान्य अर्थ क्या है, दोषः भूषणम दुखम निवयम, तो यहाँ पे भूषणम हो जाएगा कि अलंकार शब्द का सामान्य अर्थ क्या है, भूषण। अलंकार, अलंकार काव्य से शोभाम वर्धयति, अलंकार क्या करता है, काव्य की शोभा को बढ़ाता है। सामान्यतः अलंकार अर्थ भूषण अस्ति, सामान्यतः अलंकार का अर्थ भूषण होता है। फिर रस काव्य की महत्व, रस के काव्य में क्या महत्व है, तो रसास्वादन से कारणत्व यहाँ हो जाएगा कि रस के काव्य में क्या महत्व है, तो रसास्वादन से कारणत्व हो जाएगा कि रसास्वादन से कारणत्व। फिर अब इसके बाद व्याख्या क्या दिए हैं कि रसः सा हृदय से आनंद पूर्णम काव्य अनुभवम जनयति, अतः विश्वनाथस्य काव्य दृष्टो रसस्य अत्यंतम महत्वमस्ति। काव्य शब्दार्थियों संबंध कथम स्वीकृते, कि काव्य शब्दार्थियों संबंध कथम स्वीकृते, यहाँ पर परस्पर वियुक्ता परस्पर पारोच्छा केवलम शब्द प्रधान केवलम अर्थ प्रधान, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा परस्पर परोच्छा, कि काव्य में शब्दार्थियों का संबंध कैसा स्वीकार किया गया है, तो परस्पर पारोच्छ, परस्पर अपेक्षा करके दिए हैं, परस्पर अपेक्षा हो जाएगा, परस्पर अपेक्षा सही है यहाँ पे। कि काव्याभिव्यक्तो शब्देन अर्थः प्रकाशिता भवति तथा अर्थेन शब्दस्य प्रयोजनम सिद्ध्यति, अतः उभयोः परस्पर संबंधः अस्ति, यही सही हो जाएगा। रसात्मकता काव्यस्य कस्य पक्षस्य विशेषतां सूचयति, तो काव्य अनुभवस्य, काव्य अनुभव का हो जाएगा कि रसात्मकता सा हृदयस्य काव्यगत भावानुभवम तथा आनंदम सूचयति, रसात्मकता क्या है, सा हृदय का काव्यगत अनुभव तथा आनंद
को सूचित करता है। सहृदय का, सहृदय का यहाँ पे हो जाएगा सहृदय का, ख वाला सही है कि काव्य रसस्य आस्वादक, सहृदय का काव्य रसस्य आस्वादक, यस्य हृदये काव्यगतं भावना ग्रहणं तथा रसास्वादनस्य क्षमता अस्ति सा हृदय। यही काव्य रसस्य आस्वादक हो जाएगा। ये पूछा गया था कि सा हृदय का, तो काव्य रसस्य आस्वादक बी वाला सही हो जाएगा। फिर काव्य रसास्वादनस्य कस्य आवश्यकता भवति, यहाँ पे सहृदय हो जाएगा कि सहृदय काव्यगतं भावना सूक्ष्मतया अनुभव पूर्वकम रसास्वादनम कर्तुम समर्था भवति। काव्यस्य कर्ता सामान्यता का कथ्यते, तो यहाँ कवि हो जाएगा। काव्यस्य कर्ता सामान्यता का कथ्यते कवि, यह प्रतिभया काव्यम रचयति सा कवि इति कथ्यते। तो जो प्रतिभा के द्वारा काव्य को रचता है वह कवि कहा जाता, कवि ऐसे कहा जाता, इस प्रकार कहते हैं, कहा जाता है, कथ्यते माने कहा जाता है। तो कवि कर्मणि प्रतिभाया किम स्वरूपम, तो यहाँ सृजन शक्ति हो जाएगा कि प्रतिभा कवे अंतर्निहिता सृजनात्मक शक्ति अस्ति या नवीन काव्यस्य निर्माणे सहायिका भवति। व्युत्पत्ति का संबंधनी, तो व्युत्पत्ति क्या हो जाएगा, शास्त्र ज्ञानस हो जाएगा। व्युत्पत्ति का संबंधनी शास्त्र ज्ञानस कि विविध शास्त्रेषु लोक व्यवहारे साहित्य परंपरायां च प्राप्तं ज्ञानम कवेः व्युत्पत्तिं पुष्पणाति। प्रतिभा व्युत्पत्त्योः समन्वयेन किम सुदृढ़ं भवति, यहाँ हो जाएगा काव्य सृजनम कि प्रतिभा सृजनम शक्तिं ददाति, व्युत्पत्तिः ज्ञान प्रौढ़तां ददाति, उभयोः समन्वयेन काव्य निर्माणं सुदृढ़ं भवति। निम्नलिखितेषु कः रस सिद्धांतेन संबंधः आचार्य, कौन रस सिद्धांत से संबंधित आचार्य हैं, तो विश्वनाथ हो जाएंगे क्योंकि इसमें काव्य लक्षण में आया है ना। विश्वनाथ के काव्य लक्षण में रस की प्रधानता है। वाक्यम रसात्मक काव्यम। साहित्य दर्पणस्य प्रथम परिच्छेदस्य अध्ययनस्य दृष्टिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूत्रम किम, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण सूत्र क्या है, प्रथम परिच्छेद के अध्ययन के दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूत्र क्या है, तो वही काव्य का लक्षण इसमें दिया गया है। वाक्यम रसात्मक काव्यम यही है महत्वपूर्ण। रीतियात्मक काव्य वामन का हो गया, वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का हो गया, काव्य सात्मा ध्वनि आनंदवर्धन का, और वक्रोक्ति काव्य जीवितम कुंतक का हो गया। फिर एतत् विश्वनाथ कविराजस्य काव्य लक्षणस्य मूल सूत्रम अस्ति तथा साहित्य दर्पणस्य अध्ययनार्थम अत्यंतम महत्वपूर्ण हो जाएगा। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण लिखा है, उसमें वाक्यम रसात्मक काव्यम बोला है, तो रस की प्रधानता है इसमें। काव्यस्य प्रयोजनम किम, काव्यस्य प्रयोजनम किम पूछा जाए तो हो जाएगा कि यस्य अर्थकृते व्यवहार विदेश शिवेतर छते। साहित्य दर्पण में काव्य प्रयोजन 6 माने गए हैं, तो उसमें यश अर्थ व्यवहार ज्ञान अमंगल निवारणम ये सब ऐसे करके दिए। काव्यम यश से अर्थकृते विहार विदेश शिवेतर क्षते सद्या पर निवृत्ते कांता समित उपदेश युजे, ऐसे करके हैं। 6 है, तो 6 प्रयोजन है। तो यश से इत काव्य प्रयोजनम किम सूचियत, यश से यश के द्वारा मतलब यश में जो काव्य प्रयोजन क्या सूचित करता है, तो कीर्ति प्राप्तम हो जाएगा। यश से जो आया है प्रयोजन, तो उसका अर्थ क्या है, तो कीर्ति प्राप्तिम हो जाएगा। कीर्ति प्राप्तिम यश से इत्यस्य अर्थ क्या होगा, यशः अथवा कीर्ति, या तो यश होगा या तो कीर्ति। काव्य रचनायाः कवेः यशः प्राप्यते, जो काव्य रचना के द्वारा कवि क्या करता है, यश प्राप्ति करता है, तो या तो कीर्ति प्राप्ति करता है या तो यश।
कि काव्य प्रयोजन में इसका अर्थ हो गया। अर्थ कृत्य इत पदेन किम बोधते, जो अर्थ कृत्य आया है उस पद से क्या बोध बोध होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा अर्थ कृत्य मतलब अर्थ प्राप्ति हो जाएगा। अर्थ कृत्य का तात्पर्य क्या है, अर्थस्य प्राप्ति मतलब अर्थ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति के लिए। व्यवहार विदे इति काव्य प्रयोजनम किम, व्यवहार विदे इति काव्य प्रयोजनम किम, तो व्यवहार विदे वाला जो काव्य प्रयोजन आया है वो व्यवहार ज्ञानम हो जाएगा कि काव्य से अध्ययनात्, काव्य के अध्ययन से लोक व्यवहार का उचित और अनुचित व्यवहार का ज्ञान होता है। व्यवहार विदे जो आया है काव्य प्रयोजन में, तो व्यवहार ज्ञान के लिए आया है कि काव्य के अध्ययन से ही लोक व्यवहार उचित अनुचित का ज्ञान होता है, इसीलिए व्यवहार विधि आया, तो व्यवहार ज्ञान हो जाएगा कि काव्य के अध्ययन से लोक व्यवहार का और उचित और अनुचित व्यवहार का ज्ञान होता है। किससे, व्यवहार विधि जो आया है इसमें। शिवेतर छते इत्यस्य अर्थ का, तो यहाँ पे शिवेतर छतय का अर्थ पूछा गया है। शिवेतर छतय का अर्थ क्या हो जाएगा, इसमें बी वाला सही माना गया है, अशुभस्य निवारणम हो जाएगा, अशुभस्य निवारणम। शिव इत्यस्य अर्थात शिव का अर्थ यहाँ पे मंगलम है, और शिवेतर अर्थात अमंगलम, शिव से इतर तो अमंगलम हो गया। अतः कह रहे हैं शिवेतर अच्छति अमंगलम निवारणम, ऐसे करके बता रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा, इसीलिए बी वाला है अशुभस्य निवारणम हो जाएगा। तो इस किस पूछा गया था कि शिवेतर छते का अर्थ क्या होगा, अशुभस्य निवारणम। सद्यः पर निवृत्ते इति पदेन किम सोचते, तो सद्यः पर निवृत्ते जो आया हो तत्कालिक आनंद होता है, तत्कालिक आनंद, कि उत्तम काव्य के रसास्वादन के द्वारा, उत्तम काव्य से रसास्वादेन सहृदय से तत्काल में परम आनंद सादृश अनुभव जायते, कि उत्तम काव्य के रसास्वादन के द्वारा सहृदय का तत्काल ही परम आनंद सादृश के समान अनुभव उत्पन्न होता है। काव्य से आनंद कस्य संबंधी अस्ति, तो सा हृदय हो जाएगा कि सा हृदय काव्य से रसात्मक अनुभव आनंदम आस्वादयति। कांता संमित उपदेश युजे इति काव्य प्रयोजनस्य भावकः, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रीतमाया यो मधुरतया उपदेशः, कि काव्यस्य उपदेशः कांतायाः मधुर वचनात् प्रिय भवति, अतः काव्येन मधुरतया उपदेशः क्रियते। काव्यस्य उपदेशः केन प्रकारेण भवति, तो काव्य का उपदेश किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कांता सम्मितया, कांता सम्मितया के द्वारा होता है, कांता सम्मित के द्वारा होता है काव्य का उपदेश। काव्य से उपदेश प्रियायाः मधुर वचनात् भवति, काव्य का उपदेश प्रिया के मधुर वचन से होता है, अतः कांता सम्मित इति विशेषणम उपयुक्तम, यहाँ कांता सम्मित सही हो जाएगा। निम्नलिखितेषु कः काव्य प्रयोजनस्य अंशः नास्ति, मतलब इसमें से कौन सा काव्य प्रयोजन का अंश नहीं है, तो यश आता है काव्य में से अर्थ कृते, यश भी आता है, अर्थ भी आता है, व्यवहार विदे तो व्यवहार ज्ञानम हो गया, ये भी सही है। व्याकरण शिक्षण वाला नहीं आता है तो यही नहीं हो जाएगा, नहीं पूछा गया था तो यही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे काव्य में से अर्थ कृते, व्यवहार विदे, शिवेतर छते, सद्या पर निवृत्त, कांता सम्मित उपदेश युजे, ये 6 क्या है प्रयोजन है। काव्य हेतु से प्रश्न है, काव्य हेतु प्रमुखम तत्वम किम, तो काव्य हेतु में प्रमुख तत्व क्या है, तो शक्ति हो जाएगा। काव्य निर्माणे कवे अंतर्निहिता सृजनात्मक शक्ति अर्थात प्रतिभा अत्यंतम महत्वपूर्ण भवति। काव्य निर्माणे निपुणता कस्य फलम, निपुणता किसका फल है, तो ज्ञानस्य हो जाएगा, ज्ञान का फल है कि शास्त्र लोक व्यवहार तथा पूर्वक व्यादीनाम अवलोकन कवो निपुणता उत्पद्यते, तो इसमें काव्य निर्माण में निपुणता किसका फल है, ज्ञान का फल है।
लोक शास्त्र व्याद अवक्षणात आवेक्षणात, हाँ, लोक शास्त्र काव्याद या वेक्षणात इत्यस्य तात्पर्यम किम। यहाँ हो जाएगा लोकस्य शास्त्रस्य काव्यस्य च अध्ययनम, कि लोक व्यवहार का, शास्त्रों का, पूर्व काव्यों का अवलोकन अध्ययन के द्वारा कवि निपुणता बढ़ती है। फिर काव्य शिक्षायाः काव्य निर्माणे किम महत्वम, यहाँ पे हो जाएगा काव्य कौशल का विकास होता है। काव्य शिक्षा के द्वारा काव्य निर्माण में क्या महत्व है? काव्य कौशल का विकास। काव्यज्ञैः प्रदत्ता शिक्षा कविम काव्य रचनाया सूक्ष्मता निपुणम करोति हो जाएगा। अभ्यास कस्य विकासे सहायक भवति, अभ्यास किसके विकास में सहायक होता है? तो काव्य रचना कौशल के अभ्यास किसके विकास में सहायक होता है? काव्य रचना कौशल के। कि निरंतर अभ्यासेन काव्य निर्माणस्य कौशलम परिष्क्रियते तथा रचना शक्ति विकसिता भवति हो जाएगा। काव्य हेतूनाम समुचितः समन्वय का, तो यहाँ पे काव्य हेतु में तीन होते हैं काव्य के हेतु, शक्ति, निपुणता, अभ्यास, यही होते हैं तीनों। पहला ही सही हो गया। काव्य हेतु कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो इसमें क्रम से है शक्ति, निपुणता, अभ्यास। काव्य निर्माणे शक्ति ही निपुणता अभ्यास महत्वपूर्ण हेतु असंत। काव्य हेतु पूछा जाए कितने हैं, तो काव्य हेतु 3 हो जाएंगे। 3 तो कोई यही शक्ति, निपुणता, अभ्यास। शक्ति इत्यस्य काव्य शास्त्रीय संदर्भे समीपस्थः अर्थः का, यहाँ शक्ति का काव्य शास्त्रीय संदर्भ में समीपस्थ अर्थ कौन सा है? तो प्रतिभा हो जाएगा। काव्य सृजनस्य अंतर्निहिता सामर्थ्य शक्ति का प्रतिभा रूपेण अवगम्यते हो जाएगा। काव्य निर्माणे पूर्व काव्यानाम अवलोकनस्य किम फलम, तो काव्य निपुणतायाः विकासा हो जाएगा। पूर्व कवीनाम काव्यानाम अध्ययनम अवलोकन काव्य रचनाया शैली रीति प्रयोगाः च ज्ञायन्ते हो जाएगा। काव्य निर्माण में पूर्व काव्यों का अवलोकन का क्या फल है? तो इसमें पहला सही हो जाएगा, काव्य निपुणता का विकास। इसमें अगला है काव्यस्य हेतु काव्यस्य प्रयोजनात् कथम विद्यते, यहाँ पे सही हो जाएगा कि हेतु कारणम प्रयोजनम फलम, कि काव्य निर्माणस्य कारणम काव्य हेतु और काव्येन साध्यम फलम काव्य प्रयोजनम इति। प्रथम परिच्छेदस्य दृष्ट्या काव्यस्य सम्यक् बोधाय किम त्रयम् विशेषता ज्ञातव्यम, तो यहाँ पे हो जाएगा काव्य लक्षणम, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजनम। तो काव्य स्वरूपम ज्ञातुम लक्षणम काव्य निर्माणस्य कारणम ज्ञातुम हेतु तथा काव्यस्य फलम ज्ञातुम प्रयोजनम एते त्रय अत्यंतम महत्वपूर्णम सन्ति। अब यहाँ पे कुछ दिए हैं काव्य लक्षणम, तो साहित्य दर्पण का काव्य लक्षण क्या है? वाक्यम रसात्मक काव्यम। काव्य हेतु 3 है, काव्य हेतु 3 हो जाएगा, और शक्ति, निपुणता, अभ्यास हो जाएगा। अब काव्य प्रयोजन कितने हैं? तो 6 हो जाएगा। शॉर्टकट में यहाँ पे दिया गया है, जैसे काव्यम यश से आता है काव्य, अर्थ कृत्य तो यश हो गया, अर्थ हो गया, व्यवहार विदे, यहाँ व्यवहार ज्ञानम हो गया, शिवेतर क्षते, यहाँ शिवेतर क्षति दिए हैं। सद्या पर निवृत्ति एक होता है, कांता सम्मित उपदेश युजे, ये है 6 प्रयोजन होते हैं। साहित्य दर्पणे काव्यस्य मुख्य प्रयोजनम किम, तो यहाँ हो जाएगा सहृदयस्य आनंद। काव्य साहित्य दर्पण में काव्य का मुख्य प्रयोजन क्या है? सहृदयस्य आनंद। काव्य रसस्य आस्वादनेन सहृदयस्य चित्ते आनंदः उत्पद्यते सद्यः परिनिवृत्ते इति काव्यस्य महत्वपूर्णं प्रयोजनम हो जाएगा। सद्यः परिनिवृत्ते इत्यत्र सद्यः इति पदस्य अर्थः का, तो सद्यः पद का अर्थ क्या हो जाएगा?
तत्कालम हो जाएगा कि सद्या इत्यस्य अर्थः तत्कालम अतोहा तत्क्षणम इति काव्य रसास्वादेन तत्कालमेव आनंदः जायते। परनिवृत्तिः इति काव्य प्रयोजनं किं सूचयति? परनिवृत्तिः इति काव्य प्रयोजनं किं सूचयति? यहाँ पे परम आनंदा हो जाएगा, परमः आनंदा। पर निवृत्ति जो का प्रयोजन क्या सूचित करता है? परमः आनंदा। कि काव्य रस स्वादेन सहृदयस्य या उत्कृष्ट आनंदा भवति सः पर निवृत्तिः इति कथ्यते। कांतः सम्मित उपदेश युजे इत्यत्र कस्य उपदेशस्य उल्लेखः अस्ति? यहाँ मधुरस्य हो जाएगा, मधुरस्य। तो कांता सम्मित उपदेश युजे इत्यत्र कस्य उपदेशस्य उल्लेखः अस्ति? मधुरस्य। यहाँ मधुरस्य सही है। काव्ये उपदेशः कान्तायाः प्रियवचनात् मधुरा भवति अतः सा कान्ता संहिता कथ्यते। काव्योपदेशस्य उपमा कस्याः वचनैः दीयते? तो कान्तायाः हो जाएगा। काव्यस्य उपदेशः प्रियतमया मधुरवचनात् हृदयग्राही भवति। काव्यस्य प्रयोजनं व्यवहारविदे कथं भवति? काव्यस्य प्रयोजनं व्यवहारविदे कथं भवति? तो लोक व्यवहार ज्ञानम। काव्य प्रयोजन का व्यवहार विद में कैसे होता है? तो लोक व्यवहार ज्ञानम हो जाए। काव्यस्य अध्ययनात् मनुष्यः उचित अनुचित व्यवहारम लोकाचारम तथा जीव मूल्यान ज्ञातुम शक्नोति। काव्य के अध्ययन से मनुष्य के उचित अनुचित व्यवहार, लोकाचार, जीवन के मूल्यों को जान सकता है। शिवेतर छते इत्यत्र शिवेतर शब्देन किम बोध्यते? जो शिवेतर छते में शिवेतर पद आया है उससे क्या बोधित होता है? यहाँ शुभ अशुभ सुखम ऐसा, यहाँ अशुभम हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा, अशुभ माना गया शिवेतर का। तो अशुभ मतलब वही, शिव मतलब होता है मंगल और शिवेतर शिव से इतर, तो शिवस्य विपरीतम अर्थात अमंगलम हो जाएगा। शिवेतर छते इत्यस्य सम्यक अर्था कहा? तो यहाँ फिर पूछा गया इसमें अमंगल निवारणम हो जाएगा। तो काव्य पाठेन तथा काव्य प्रभावेन अमंगलस्य निवारणं भवति इति अस्य प्रयोजनस्य भावः। काव्येन कवेः किं प्राप्ते? तो यशः, यश हो जाएगा कि यश से आया है, काव्यम यश से इति पदेन कवेः कीर्ति प्राप्ति, कीर्ति प्राप्त करता है या यश प्राप्त करता है, काव्य के प्रयोजन के द्वारा निर्दिष्ट है। अर्थकृते इति पदम कस्य प्राप्तिम सूचयति? तो अर्थकृते से क्या है? अर्थकृते अर्थ का है, धन के बारे में। तो अर्थकृते अर्थ प्राप्ते इति काव्यम कवेः अर्थोपार्जन अपि साधनम भवितुम अर्हति। यहाँ पे अर्थकृति वाला धन के लिए है, अर्थकृति अर्थ के लिए है। काव्य हेतु से प्रश्न है, काव्यस्य हेतुः के? तो काव्य के हेतु 3 हैं। कौन कौन? शक्ति निपुणता अभ्यास हो जाएगा। तो शक्ति निपुणता अभ्यास से काव्य के 3 हेतु हैं। काव्य निर्माण से प्रमुखेश हेतु से काव्य प्रतिभा रूपा। तो शक्ति एक हो गया, शक्ति एक हो गया, दूसरा निपुणता हो गया, तीसरा अभ्यास। तीनों क्या हो गए? काव्य के हेतु हैं 3। शक्ति काव्य हेतु रूपेण किम सूचयति? यहाँ पे हो जाएगा कवि प्रतिभा, कवि अंतर्निहिता सृजनात्मक शक्ति प्रतिभा इति कथ्यते सा काव्य निर्माणस्य मूलभूता शक्ति अस्ति। निपुणता केन वर्धते? तो निपुणता यहाँ पे हो जाएगा लोक शास्त्र काव्याद आयवेक्षणेन हो जाएगा। तो लोक व्यवहारस्य शास्त्राणाम पूर्व काव्यानाम च अध्ययनम अवलोकन कवि निपुणता वर्धते हो जाएगा। फिर लोक शास्त्र काव्याद अवेक्षणम कस्य विकासे सहायकम? यहाँ हो जाएगा निपुणता, यहाँ निपुणता का हो जाएगा। लोकः शास्त्रम काव्यम इत्यादि नाम सम्यक अवलोकनात् काव्य विषय निपुणता उत्पद्यते। काव्य रचनायाम अभ्यासस्य प्रयोजनम किम? तो यहाँ पे काव्य रचनायाम अभ्यासस्य प्रयोजनम किम? तो यहाँ पे हो जाएगा कौशल
परिष्कार, कौशल परिष्कार सही है कि पुनः पुनः काव्य रचनाया अभ्यासेन कवि कर्मणः कौशलम परिष्क्रियते। प्रतिभा, प्रतिभा कस्य विशेष शक्ति अस्ति, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 तक करा देते हैं। प्रतिभा कस्य विशेष शक्ति अस्ति, तो यहाँ पे कवि हो जाएगा कि कवो विद्यानाम नव सृजनस्य अंता शक्ति प्रतिभा इति कथ्यन्ते। काव्य हेतु अभ्यास किमर्थम आवश्यक आवश्यकता है, मतलब काव्य हेतु में अभ्यास किस लिए आवश्यक है, तो यहाँ पे रचना कौशल परिष्कार के लिए है, रचना कौशल के परिष्कार के लिए कि अभ्यास के द्वारा ही कवि शब्द प्रयोग में अर्थ प्रयोजन का शैली विन्यास में अधिक निपुण होता है। काव्य हेतु से निपुणता कस्य परिणाम रूपेण दृश्यते, तो यहाँ पे हो जाएगा विविध ज्ञानस्य। काव्य हेतु काव्य प्रयोजनात् कथम भिन्न है, तो यहाँ पे हो जाएगा हेतु कारणम प्रयोजनम फलम हो जाएगा कि काव्य निर्माण से क्या है, काव्य निर्माण से कारणम काव्य हेतु और काव्येन साध्यम फलम काव्य प्रयोजनम इति। निम्नलिखितेषु काव्य हेतूनाम समुचित समूह का, यहाँ काव्य हेतु को पूछा है ना, तो काव्य हेतु 3 है, अभी पीछे भी देखा गया, तो काव्य हेतु 3 हो जाएंगे। शक्ति, निपुणता, अभ्यास पहला सही है कि साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में अध्ययन क्रम में काव्य निर्माण के हेतु बताए गए हैं, तो उसमें 3 हेतु हैं काव्य के हेतु, शक्ति, निपुणता और अभ्यास। अब यहाँ पे थोड़ा रिवीजन करा दिया गया है कि काव्य लक्षण इसमें साहित्य दर्पण का क्या है, वाक्यम रसात्मक काव्यम। अब काव्य हेतु कितने हैं, तो काव्य हेतु 3 है, शक्ति, निपुणता, अभ्यास। यश से जो आया है काव्यम, यश से कीर्ति प्राप्ति है, अर्थ कीर्ति अर्थ प्राप्ति है, व्यवहार विधि व्यवहार ज्ञानम है, शिवेतर छते अमंगल निवारणम के लिए आया है, सद्या पर निवृत्ते तत्कालिका आनंद और कांता सम्मित उपदेश विजय मधुरोपदेशा हो जाएगा। तो ये 6 प्रयोजन हो गए यहाँ पे। काव्य में से 1, अर्थ कृत्य 2, व्यवहार विधि 3, शिवेतर छते 4, सद्या पर निवृत्ते 5, कांता समित उद्देश्य 6। तो 6 प्रयोजन हो गए और काव्य के हेतु 3 हो गया, शक्ति, निपुणता, अभ्यास। और काव्य का लक्षण जो साहित्य दर्पण का वाक्यम रसात्मक काव्यम, साहित्य दर्पण किसका है, विश्वनाथ का है। तो यहीं तक रखते हैं अब, और इसके बाद फिर जो बाकी प्रश्न है उसको नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, सुनने के लिए। और बाकी कोई सुझाव होगा तो कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा, सुधार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया होगा, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।